नमस्ते एरीज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। विल माय एक्स रिटर्न, यही है हमारा नया टॉपिक। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इसी टॉपिक पे आने वाले दिनों में रीडिंग आने वाली है। 7 क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने प्लेस किए हैं। इसके अलावा 16 till the 29th of February कैसा रहेगा, करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन, आपके पार्टनर की, इन दोनों टॉपिक पे रीडिंग आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन के अंदर मिल जाएगी। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अब मैं रील्स, शॉर्ट स्टोरीज, मैसेजेस अपलोड कर रही हूँ। जस्ट इन केस अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। पेड टैरो रीडिंग्स मार्च एंड तक के लिए बंद हैं। चलिए, टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग एरीज। जो सबसे पहला सवाल है हमारा कि आपके और आपके पर्सन के बीच में पास्ट में क्या हुआ था। साथ ही मैं कहूँगी कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, सो प्लीज़ कीप अ ब्रॉडर माइंड एंड ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेजेंट में आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। नेक्स्ट वी हैव आपके जो एक्स हैं उनकी इस समय की क्या है करंट फीलिंग। आपको लेकर के आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, आपके एक्स, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आपके एक्स रिकंसिलिएशन के बारे में क्या सोच रहे हैं, दैट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आप क्या कर सकते हैं इस एंटायर सिचुएशन में। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, क्या आपके एक्स वापस आपकी लाइफ में आएंगे। यहाँ पर एक टाइम पीरियड आप अपने सिचुएशन के हिसाब से रख सकते हैं। एक साल के अंदर तक का ही टाइम पीरियड आप रखें कि क्या इस एक साल के अंदर टाइम पीरियड कोई भी रख सकते हैं आप, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल के अंदर का टाइम पीरियड रखिएगा। क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ओके, क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हुई तो मैं कुछ कार्ड्स खुलूँगी। चलिए, सबसे पहला है हमारा सवाल कि पास्ट में आप दोनों के बीच में क्या हुआ है इस रिलेशनशिप में। इंतज़ार बहुत ज़्यादा कोई कर रहा था। ओके, रिश्ता बना ज़रूर, बिल्डअप ज़रूर हुआ आप लोगों के बीच में, लेकिन रिलेशनशिप में एक पर्सन दूसरे पर्सन का इंतज़ार करता रहा। ज़्यादातर मुझे एनर्जी आ रही है कि आपने ही अपने पार्टनर का इंतज़ार किया। आपके पार्टनर कहीं और एंगेज्ड रहे हैं। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 3 लोग जुड़े हुए हों किसी सिचुएशन के अंदर। ये परिवार भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, दोस्त भी हो सकते हैं। आपका ध्यान आपके पार्टनर पे था, लेकिन आपके पार्टनर का ध्यान आप पर कम था। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी आ रही है। पास्ट में एक इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप रहा है आप दोनों के बीच में। आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत सी चीज़ें इम्बैलेंस्ड हो गई। जो रिलेशनशिप था उसमें स्टार्टिंग में जो एक अट्रैक्शन से ये रिश्ता शुरू हुआ, लव से रिलेशनशिप शुरू हुआ, लेकिन बाद में इस रिलेशनशिप के अंदर काफ़ी इश्यूज आ गए। मुझे ये लग रहा है आप सबसे ज़्यादा अपने पर्सन का वेट करते रह गए। वो अवेलेबल ही नहीं थे। कहीं अपनी दूसरी लाइफ में, किसी दूसरी ज़िंदगी में, किसी दूसरी सिचुएशन के अंदर आपके पर्सन स्टक थे। मुझे ये लग रहा है प्रेजेंट में क्या चल रहा है। आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ में इनजस्टिस की है। आपके पर्सन को यही लग रहा है और यही फील हो रहा है इस समय। ये पर्सन आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू। ओके, अभी रिसेंट की जो एनर्जी आ रही है, ये पर्सन आपके और अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। स्पेशली जो गलतियां हुई हैं रिश्ते में, स्पेशली आपके पार्टनर ने उन गलतियों को कैसे कर दिया, क्यों कर दिया,
क्यों नहीं समझ पाए इस रिलेशनशिप की गहराई को, ये इस समय आपके पर्सन, आपके पार्टनर सोच रहे हैं। दे आर ऑपरेटिंग इन किंग ऑफ कप्स। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन को अपनी मिस्टेक्स रियलाइज होने के साथ साथ में ये पर्सन बिकॉज इतना ज़्यादा ही आपके बारे में सोच रहे हैं, इतनी ज़्यादा एनर्जी ये आपको दे रहे हैं, एक तरीके से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं इस समय, आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने। दिस इज़ साइलेंट लव। ओके, दिस इज़ साइलेंट लव। तो ये एक साइलेंट लव है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है अपने रिलेशनशिप के, अपने फीलिंग्स के बारे में, ये भी एनर्जी हमें दिख रही है। लेट अस सी कि जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि आपके जो एक्स हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपके जो ख्याल है ना, वो ये पर्सन को छोड़ नहीं रहे हैं। कॉन्स्टेंटली ये पर्सन आपको कांटेक्ट करें या नहीं करें, आपके साथ में रिलेशनशिप में आए या नहीं आए, इस तरीके की एनर्जी के अंदर इस समय उलझे हुए से हैं। इनको ये लग रहा है कि एक साइड इनको लग रहा है कि आपके साथ का रिश्ता इन्हें अब बनाना चाहिए, और दूसरे साइड का इनको लग रहा है कि यार फिर से ये रिलेशनशिप बनेगा नहीं बनेगा, आप सेकंड चांस देंगे नहीं देंगे, रिलेशनशिप में आगे कोई बात हो सकती है नहीं, बिकॉज टू ऑफ सोर्ड्स। एक ऐसा कन्फ्यूजन, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आपके पर्सन को अभी क्लैरिटी नहीं आ रही, बिकॉज ये पर्सन ओवरथिंक कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि आपके जो एक्स हैं वो आपको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं आपको लेकर के। देखिए, ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, डेफिनेटली वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। ये पर्सन, देखिए, एक तरफ मैंने जैसे कहा कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन दूसरे ही समय इनको लगता है कि क्या उनका आपकी तरफ आना सही रहेगा आपके लिए, उनके लिए, सिचुएशन के लिए। आप उनको माफ़ नहीं करोगे, मुझे यहाँ पर ये एनर्जी लग रही है, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं इस चक्रव्यूह कह सकते हैं हम, उलझन कह सकते हैं हम, कोई एक ऐसी सिचुएशन कह सकते हैं जहाँ पर ही दिस पर्सन इज होल्डिंग ऑन टू थिंग्स। टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एंड अगेन कार्ड्स, टू की एनर्जी रिपीट हो रही है। कहीं ना कहीं ये इनकी जगल चल रही है, इनकी परेशानी चल रही है, जहाँ पर दो सिचुएशन है, एक साइड आप है और दूसरी साइड कोई दूसरी चीज़ है। ओके, चलिए लेट अस सी कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पर्सन आपके साथ में रिकंसिलिएशन या रीयूनियन के बारे में क्या सोच रहे हैं। एंड वी हैव द कार्ड ऑफ डेविल। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कुछ बहुत डीप थिंकिंग के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं इस समय। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको अप्रोच डेफिनेटली करना चाहते हैं, लेकिन ये किसी बात को लेकर के स्टक हैं, बिकॉज डेविल की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन आपको चाहे लगे या नहीं लगे, विश्वास हो या नहीं हो, लेकिन ये पर्सन आपसे 100% अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए हैं। ओके, आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन आपको डेफिनेटली अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी बात है, कोई ना कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये पर्सन किसी बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न की वजह से आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे। स्ट्रॉन्ग रीज़न में यहाँ पर ये हो सकता है कि ये पर्सन का ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये अपना ईगो, या ये ईगो को चूज़ करेंगे या आपको चूज़ करेंगे। इनकी जो इनकी सिचुएशन है, इसके हिसाब से ये बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन है। इतना जल्दी ये अपने आप को गिरा, दे कैन नॉट लूज, दे कैन नॉट, आपको आपकी तरफ आने के लिए ये अपने आप को छोड़ नहीं सकते, अपने ईगो को नहीं छोड़ सकते हैं। ओके, दूसरी साइड मुझे ये भी लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप के ऊपर है ना कोई बाधा रही है, कोई ऐसी चीज़ रही है जिसकी वजह से आप लोग दोनों के रिलेशनशिप में आपको नज़र लगी होगी। क्योंकि ये जो डेविल की एनर्जी है ना, इसके ऊपर एक कुछ बना हुआ है,
जिससे ये बता रहा है कि जो इनका हार्ट है, ये हार्ट क्लोज किया गया। अगर ये ओपन था, अगर आप लोग जेन्युइनली एक रिलेशनशिप में आए, तो ये इसके ऊपर कुछ काम किया है ताकि इनका हार्ट, इनका हृदय परिवर्तन हो जाए। ठीक है, ये पहले नहीं था। इनकी सोल, अगर मैं आपको कहूँ, यहाँ पर जो मुझे एनर्जी आ रही है मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। इनकी जो सोल है ना, ये आपको अब भी चाह रही है, अब भी पुकार रही है, लेकिन इनके जो लफ्ज़ हैं, इनके जो अल्फाज हैं, ये नहीं आ सकते। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये पर्सन आपको देख रहे हैं, कहीं से किसी भी तरीके से देख सकते हैं, किसी भी जगह से देख सकते हैं। इनकी सोल आपको चाहती है, लेकिन आप समझ सकते हैं ना कि कभी कभी कोई ऊपरी चीज़ें ऐसी होती हैं, कोई ऐसी शक्ति होती है, कोई ऐसी बाधा होती है कि आप बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन आपके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती। कितनी बार सपनों में भी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिख रही है। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए? क्वीन ऑफ कप्स, देखिए किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों की एनर्जी आ रही है। आपको क्या करना चाहिए? ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये पर्सन आपको चाह रहे हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए? आप भी अगर चाहें, आप सच में इस पर्सन को आपकी लाइफ में वापस चाहते हैं, तो आपको भी आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं ये पर्सन के लिए। आप अपने ऊपर फोकस डेफिनेटली रखें और आप है ना कोई हीलिंग काम करें, क्योंकि आप लोग दोनों कनेक्टेड हैं। यहाँ पर आप लोगों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। कप्स, किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स, आप लोग जोड़ा हो, ऐसे कोई रैंडम लोग नहीं हो आप लोग पास्ट लाइफ में भी कनेक्टेड थे। ठीक है, पास्ट लाइफ के किसी पास्ट लाइफ में आप लोगों की शादी नहीं हो पाई, आप लोग इकट्ठा नहीं हो पाए, यहाँ पर ये एनर्जी भी है। तो आप लोग कनेक्टेड थे, लेकिन रीजंस यहाँ पर ऐसे हैं, जैसे मैंने कहा, बिकॉज डेविल आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ रिलेशनशिप में किसी ने कुछ किया हो या आप लोगों के बीच में गैप लेकर आने की कोशिश की हो। ये पर्सन की आत्मा आज भी आपको पुकार रही है, लेकिन आपको नहीं सुनाई देगा। आप कोई हीलिंग टेक्निक या ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जिससे आप अपने वाइब्रेशंस को अपलिफ्ट करें, क्योंकि अगर आप लोग सिल्वर कॉर्ड से भी कनेक्टेड हैं, आपकी जो आत्माएं हैं कनेक्टेड हैं, तो आपकी जो एनर्जी पॉजिटिव होगी, आपके पार्टनर को भी वो एनर्जी अपलिफ्ट होगी, तो वो भी इस नेगेटिव सिचुएशन से कहीं ना कहीं बाहर निकलने की कोशिश करें। आप लोग टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आपको उनके बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फीलिंग्स फील हो जाती हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कुछ बातें ऐसी हैं जो आप समझा नहीं सकते हैं किसी को भी। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है। ओके, आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने आप को हायर वाइब्रेशंस में, हायर एनर्जी में, पूजा पाठ प्रार्थना जो भी आपको करे, पॉजिटिव काम आपको करना है, ताकि ये जो नेगेटिव काम जो हुआ है उसको आप टर्न कर सको, उसको आप कन्वर्ट कर सको अपने तरीके से, अपने वाइब्रेशंस ऊपर लेकर के आकर के, अपने ऊपर फोकस करके, बिकॉज आप लोग टेलीपैथिकली 100% कनेक्टेड है। ठीक है, जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया उसमें क्या होने के चांसेस हैं। ओके, देख रहे हैं आप कैसे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ रहे हैं हमारे पास में, डेथ की एनर्जी आ रही है। ज़ोडिएक साइंस की बात करूँ तो 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आ गई हैं। जो भी आपने सोचा है, जिस टाइम पीरियड के बारे में सोचा है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में फिर से कनेक्शन होगा। ये जो फेज़, आप जिस फेज़ से इस समय गुजर रहे हैं, ये फेज़ ख़त्म होगा। आप लोग दोनों की ज़िंदगी में, आप लोग दोनों फिर से एक दूसरे के आमने सामने इन अ रोमांटिक वे ज़रूर से आएंगे। बशर्त यही है कि आपको अपने ऊपर फोकस रखना है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, अपने आप को अपलिफ्ट करना है और अपने पार्टनर को पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव आप दुआ दे सकते हो, ब्लेसिंग्स दे सकते हो, उनको कर्ज मत करिएगा। मैं ये कहना चाहती हूँ आपको, इन शॉर्ट, अपने पार्टनर को कभी भी कर्ज मत करिएगा, बद्दुआएं मत दीजिएगा अपने पार्टनर को, क्योंकि आपको नहीं पता। आपको ये दिख रहा है, आपके सामने ये सीन है कि ये पर्सन ने आपको छोड़ दिया, डिच कर दिया, या आप लोग नो कांटेक्ट में आ गए, आपका दिल दुख गया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि पर्दे के पीछे हुआ क्या है। पर्दे के पीछे का कल्प्रिट कोई और है, तो आपको ये बात पता ही नहीं है। आप देख लीजिए, जो दोनों एनर्जीज एक दूसरे के साथ में आ रही है, यानी आपको रियलिटी पता ही नहीं है। और आप अगर इस पर्सन को बद्दुआ देंगे ये कह करके कि तुम मेरे लायक नहीं थे, मतलब मैं इतनी अच्छी, मैं इतना अच्छा, मैं तुम्हारे लायक नहीं, तुमको ज़िंदगी में कभी भी सुकून नहीं मिलेगा, तुमको कभी मोहब्बत नहीं मिलेगी, तो आप ये पर्सन को बद्दुआ नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को बद्दुआ दे रहे हैं, क्योंकि आप इनसे
इस जन्म में आपकी शादी होगी नहीं होगी, अगर आप ये सोचते हैं कि शादी ही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सत्य है तो आप गलत सोच रहे हैं सबसे पहले तो। सेकंड थिंग, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इनको बद्दुआ देंगे तो आप इनको नहीं, खुद को बद्दुआ दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग दोनों कनेक्टेड हो। इस बर्थ में आप मिलोगे नहीं मिलोगे, शादी होगी, बच्चे होंगे, ये सब तो समय बताएगा। पर इस जन्म में नहीं मिल पाए तो अगला जन्म है डेफिनेटली आप लोगों के लिए, क्योंकि आप हर जन्म में मिलोगे। जब तक आप एक दूसरे के साथ में पूरे कर्मास बैलेंस नहीं कर लोगे तब तक आप मिलोगे। आप ये कार्ड देख लो, डेथ एंड रीबर्थ दोनों एनर्जी आ रही है। यानी इस जन्म में आपको अगर अपनी मोहब्बत नहीं मिली और अगर आपने बद्दुआ दी, आप फिर से जन्म लेंगे, फिर से ये सारी तकलीफ भोगेंगे। फिर से अगर आपने अगले जन्म में अपने पर्सन को बद्दुआ दी तो आप इसी साइकिल के अंदर, इसी चक्रव्यूह के अंदर उलझ के और फंस के रह जाएंगे। सो प्लीज़ अपने पर्सन को बद्दुआ मत दीजिएगा। इनफैक्ट आप कुछ और नहीं कर सकते तो सिर्फ इतना प्रे करिए कि ईश्वर आपको भी प्रोटेक्टेड रखे, उनको भी प्रोटेक्टेड रखे, ताकि आपकी ज़िंदगी का जो ये डेविल है ये आपकी ज़िंदगी में अब और नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। एज़ फॉर द आंसर, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। आप दोनों के बीच का ये जो साइकिल है ये ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अब ये कैसे ख़त्म होता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया। आपको क्या करना है ये वाले कार्ड में मैंने आपको बता दिया। ओके, सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।